तो आज का जो टॉपिक है वो थर्ड हैगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसका नाम है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। तो अगर तुम इसके नाम से देखोगे तो इंट्रा का मतलब क्या होता है, अंदर। ठीक है, यूट्राइन का मतलब क्या होगा, यूट्रस। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस आईयूडी जिन्हें कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये वो डिवाइसेस होते हैं विच आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर या नर्सेज इन यूट्रस। ठीक है, तो ये हम कहते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इसके टाइप्स क्या होते हैं भाई इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के? तो पहला होता है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। ठीक है, तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जांपल होता है लीप्स लूप्स। तो ये यहाँ पे यूट्रस दिखा रखा है, यूट्रस के अंदर ही इसका लूप्स दिखा रखे हैं। तो ये तो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ स्पर्म, क्योंकि स्पर्म इससे आगे जा ही नहीं पाता है, लूप्स रोक देती हैं। ये बनी हुई ये क्या होती हैं, इंक्रीज करती हैं स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को, मतलब स्पर्म की किलिंग को। क्यों ये बनी होती है बेरियम सल्फेट से। तो बेरियम सल्फेट जो होता है वो स्पर्म को किल करने का काम करता है, उसको आगे बढ़ने नहीं देता, उसकी सेल्स को डैमेज कर देता है बेरियम सल्फेट। इसे हम फर्स्ट जनरेशन आईयूडी कहते हैं। अब इसका इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती थी ऐसा लूप्स जैसा स्ट्रक्चर यूट्रस तक इंसर्ट करने में। क्लियर होगी बात। फिर आता था कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जो होती है इसके एग्जांपल होता है कॉपर टी, CuT, कॉपर टी 380, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। क्लियर होगी बात, ये इसके एग्जांपल है। ये बनी होती किस चीज़ की, कॉपर किस चीज को रोक देता है, कैपिस्टेशन रिएक्शन को। कैपिस्टेशन रिएक्शन ये बताया था कि स्पर्म में कैल्शियम की एंट्री होगी और कोलेस्ट्रॉल निकलेगा। तो जैसी स्पर्म में कैल्शियम की एंट्री होती है और कोलेस्ट्रॉल निकलता है, स्पर्म फास्ट मूवमेंट करता है, तो उस चीज को ये रोक देता है। तो जिसकी वजह से स्पर्म की मोटिलिटी, मरना ज़्यादा हो जाता है और स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है, स्पर्म की मूवमेंट कम हो जाती है। अब आता है हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस। तो इसका एग्जांपल होता है LNG-20, जिसका नाम होता है LNG का लेवेनोजेस्ट्रल। क्या नाम होता है, जेस्ट्रल। और एक होता है प्रोजेस्ट्रेट। ठीक है, प्रोजेस्ट शर्ट कह सकते हो, प्रोजेस्टे शर्ट कह सकते हो, जो भी तुम कहना चाहो। तो प्रोजेस्ट्रेट जो होता है और लेवेनोजेस्ट्रल जो होता है, ये बने होते हैं प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन के लिए। हार्मोन कौन सा होता है इसमें, और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन सबने पढ़ा है कि प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन किसको रोकता है, FSH और LH को रोकता है। ड्यू टू लैक ऑफ LH एंड FSH साइकिल कैसी हो जाती है, अनओवुलेटरी। क्योंकि FSH नहीं होगा, LH नहीं होगा तो फॉलिकल डेवलप नहीं करेंगे, तो साइकिल कैसी हो जाएगी, अनओवुलेटरी, ओवुलेशन नहीं होगी। इट आल्सो मेक द सर्वाइकस म्यूकस थिक। तो जो सर्वेक्स में म्यूकस होता है उसे बहुत ज़्यादा थिक कर देता है, तो स्पर्म उसी में ट्रैप हो जाते हैं। तो स्पर्म मोटिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। मोटिलिटी का मतलब स्पीड। मेक एंडोमेट्रियम थिन। तो ये जो हार्मोन होता है एंडोमेट्रियम को थिन कर देते हैं, क्योंकि FSH LH आ नहीं रहा, ओवुलेशन हो नहीं रही, तो एंडोमेट्रियम पतला हो जाता है, जिसको हम कहते हैं अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो इसलिए ज़्यादा समय तक अगर इन पिल्स को पिल्स कह रहा हूँ, इन मेथड का इस्तेमाल करा जाए तो बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो यहाँ पे अगला टॉपिक आता है इसी में कि इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है। तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है नोजिया। ठीक है, नोजिया का मतलब होता है उल्टी का मन आना, सर घूमना। ठीक है, वॉमिटिंग हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग हो सकती है ज़्यादा, परमानेंट म्यूकस थिक हो सकता है सर्वक्स का, हेडेक हो सकती है, तो इनकी वजह से बॉडी में नोजिया होता है उल्टी का मन होना, ठीक है, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, और पेल्विक पेन भी हो सकता है। ठीक है, नर्स इन यूट्रस, डॉक्टर नर्स इन यूट्रस, डॉक्टर और नर्स के द्वारा यूट्रस में से लगाया जाता है। क्या क्या बता भाई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होती है बनी होती है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन किसको इनहिबिट करते हैं, LH और FSH को। और LH FSH नहीं रहेगा तो साइकिल कैसी हो जाएगी, अनओवुलेटरी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप्स। इसके दो टाइप्स पढ़े थे हमने, मिनी पिल्स और कंबाइंड पिल्स। मिनी पिल किसकी बनी होती है सिर्फ, और कंबाइंड बनी होती है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की। प्रोजेस्टेरॉन जो वाली पिल होती है सिर्फ वो लेनी होती है 5वें दिन से 21वें दिन तक, क्योंकि 5वें दिन से ही फॉलिकल डेवलप होता है, पूरी तरीके से होने वाला स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे उसको रोक देता है डेवलपमेंट को।
इसको लिया जाता है आफ्टर अनवांटेड प्रेगनेंसी, से सिर्फ एक बार लिया जाता है। सहेली जो होती है इसका एग्जाम्पल है, जिसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कहते हैं, इसे इमरजेंसी पिल भी कहते हैं। इन केस ऑफ रेप दी जाती है। मेड अप ऑफ सेंट्रोक्रोमन जो इसका केमिकल होता है, नॉन स्टेरॉइडल होती है, इसका साइड इफेक्ट कम होते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं इन पिल की वजह से? नोजिया, सर घूमना, उल्टी का मन होना, वॉमिटिंग, उल्टी आना, ब्लीडिंग, म्यूकस थिक हो जाएगा जिससे स्पर्म परमानेंटली ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है, और एंडोमेट्रियम थिन हो जाएगा कि फर्टिलाइजेशन हो गई तो जो चाइल्ड है वो रुक नहीं पा रहा, इम्प्लांट नहीं हो पा रहा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगी। तो ये हो गई कुछ कॉम्प्लिकेशन पिल्स की। मतलब अभी आएगा ना बारी और आगे। ये कौन सा हो गया? डी के बाद ई हो गया ना, डी था ना इससे पहले। तो इंजेक्शन एंड इम्प्लांट, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट, हाँ इंजेक्शन, इंजेक्शन, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स। अच्छा इन्फेक्शन हो गया। तो इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स क्या होते हैं? ये जो होते हैं इट इज मेड अप ऑफ, ये भी बने होते हैं किसके? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के। तो इट इज मेड अप ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन के बने हुए होते हैं, ठीक है, एंड वर्क करते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड, वर्क फॉर लॉन्गर पीरियड, थोड़े लंबे समय के लिए काम करते हैं ये। अगर हम इंजेक्शन की बात करें तो ये वर्क करता है फॉर 3 to 5 मंथ, इंजेक्शन वर्क करता है 3 to 5 मंथ एंड इंजेक्ट किया जाता है इसे इनटू स्किन, इंजेक्टेड इनटू स्किन, ठीक है। 3 तरीके से इंजेक्शन लगता है, या तो मसल्स में इंजेक्शन लगता है, या ब्लड में इंजेक्शन लगता है, या स्किन में लगता है, ठीक है। तो इंजेक्टेड इनटू स्किन। इम्प्लांट जो होता है इसे इम्प्लांट किया जाता है, तो पहले लिखेंगे वर्क करता है, वर्क फॉर 5 to 8 मंथ, 5 to 8 मंथ, तो 5 से 8 महीने तक ये वर्क करता है, ठीक है। एंड इसको इंजेक्ट किया जाता है यूट्रस में, इंजेक्टेड इनटू यूट्रस। इसका एग्जाम्पल होता है साइक्लोफेन में सिग्मा, इटिनोजेस्ट्रल, एंड लिवानोजेस्ट्रल। सर्जिकल मेथड। तो लास्ट टॉपिक है ये कौन सा हो गया? एफ हो गया ना, है ना। तो सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन या स्टरलाइजेशन, हाँ स्टरलाइजेशन। तो सर्जिकल मेथड और कॉन्ट्रासेप्शन जो होते हैं स्टरलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है वैसेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी, और एक होता है ट्यूबेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी में क्या होता है? इन मेल्स वास डेफरेंस जो होती है इज कट, उसको कट कर दिया जाता है, एंड टाइड ड्यू टू दिस स्पर्म पाथवे ब्लॉक हो जाता है, एंड इजैकुलेशन जो होती है डज नॉट कंटेन स्पर्म, इजैकुलेशन डज नॉट कंटेन स्पर्म। अब आता है फीमेल्स में। तो इन फीमेल्स ट्यूबेक्टॉमी होती है, फेलोपियन ट्यूब से याद रखना है, बच्चे उल्टा कर देते हैं, ट्यूबेक्टॉमी में मेल का लिख देते हैं, तो फेलोपियन ट्यूब। तो इन फीमेल्स फेलोपियन ट्यूब इज cut and tied
ड्यू टू दिस ओवा पाथवे ब्लॉक हो जाता है, ओवा का पाथवे ब्लॉक हो जाता है एंड फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, एंड फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, तो इसको हम जाके फर्टिलाइज नहीं कर पाता। ठीक है, ये हो गया खत्म। अब यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज क्या है? तो इसका डिसएडवांटेज है इसकी रिवर्सिबिलिटी जो है वो पुअर है, इसको दोबारा रिवर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी पुअर है। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है? सक्सेस रेट बहुत हाई है। हाँ बोलो। नॉट अगर, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नॉट अगर, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नॉट अगर। इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है, सक्सेस रेट जो इसका बहुत हाई है, ये एडवांटेज है। ठीक है, और सेकंड एडवांटेज इसका नॉट अफेक्ट, ठीक है, डज नॉट अफेक्ट सेक्सुअल डिजायर ऑफ पर्सन, डज नॉट अफेक्ट सेक्सुअल डिजायर ऑफ पर्सन। तो ये हो गए यहाँ पे जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से खत्म।